नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। और आज हिंदी दिवस के अवसर पर अब हिंदी भाषा की देश समाज और व्यापार के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में क्या स्थिति है और आगे क्या संभावनाएं बनती हैं। क्या हिंदी का हम सही तरह से उपयोग अपने रोजमर्रा के मतलब प्रतिदिन के कार्यों में और व्यापार में और ईमेल वगैरह में कर पा रहे हैं, या कि कोई उस समय कोई हीन भावना बताई जाती है या मान ली जाती है। बहुत सारे जैसे मित्र हैं जो कि पूरा का पूरा अंग्रेजी में उन्होंने बचपन से ही शिक्षा ली है, तो वो हिंदी बोल तो लेते हैं, लेकिन कई मित्रों को पढ़ने में दिक्कत होती है। लेकिन पहले से निश्चय ही परिस्थितियां बदली हैं। तो इस विषय में बात करने के लिए हमने आमंत्रित किया है श्री शशांक भारद्वाज को। अ, शशांक भाई, आपका स्वागत है बात 25 में हिंदी दिवस के अवसर पर। और शशांक भाई हिंदी के जो उपयोग के बारे में और उसको आगे बढ़ाने में एक बहुत ही अग्रणी भूमिका विभिन्न स्तरों पे विभिन्न आयामों से निभाते रहे हैं। और मैंने भी जब इनके कई आलेख पढ़े तब मुझे ये इस बात का मुझे महत्व महत्व मेरी समझ में आया। और फिर मैंने ये प्रयास किया कि भी क्या हम हिंदी के शब्द जो हैं, जो बहुत क्लिष्ट ना हो, सबको समझ में भी आ जाए, तो उसका उपयोग मैंने आरंभ किया। तो उसके लिए शशांक भाई आपको फिर से धन्यवाद। और ऐसे बहुत से लोगों के लिए शायद आपने धार आप ही रहे होंगे। और ये इसकी प्रेरणा आपको कैसे मिली और किस तरह से ये कुछ शुरू हुआ, और आज हिंदी दिवस पर क्या हम सिर्फ एक अनुष्ठान कर लेते हैं, या बदली हुई परिस्थितियों में पहले से कुछ परिस्थितियों में कुछ गुणात्मक परिवर्तन हुआ है। तो इसके बारे में आप बताएं शशांक भाई, आपका स्वागत है बात 25। पहले मैं भी वैसी ही भाषा का प्रयोग करता था जो आजकल आप भाषाएं देख रहे हैं हिंदी भाषा में, कि वो हम्म। ऐसे शब्द रहते हैं जो उर्दू के रहते हैं और हम अज्ञानतावश उनका प्रयोग करते हैं। तो मेरी भाषा भी ऐसे थी। फिर अचानक मुझे एक दिन ज्ञान हुआ कि ये हम कैसी भाषा बोल रहे हैं, ये तो हमारे शब्द है नहीं। तब मैंने इस पर अभ्यास प्रारंभ किया और हमने एक ध्येय वाक्य बनाया कि हिंदी लिखें और बोलें तो यथासंभव हिंदी के शब्दों का प्रयोग करें। हम बस इसी पे टिकते हैं। हमने ये नहीं कहा कि आप उर्दू मत पढ़ो मत बोलो, आप अंग्रेजी मत पढ़ो मत बोलो। मैं स्वयं अंग्रेजी माध्यम से पढ़ा हूँ, लेकिन तब भी मेरे को लगा कि आखिर इस बात की अनुमति कैसे दी जा सकती कि हम हिंदी में उर्दू या अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करें। और अंग्रेजी के शब्द तो फिर भी बहुत कम होते हैं, और उर्दू के शब्द हमारी हिंदी में बहुत तेजी से अंदर आ गए, बहुत तीव्रता से आ गए। तो इसका परिमार्जन करना बहुत आवश्यक हो गया, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम अपनी भाषा को बचा नहीं पाएंगे। आखिर हम कौन सी भाषा बोल रहे हैं ये निश्चित होता है हमारे भाषा के शब्दों से। जैसे मैं बोलूं कि आई एम शशांक भारद्वाज, तो मैं ये अंग्रेजी में बोल रहा हूँ। और मैं बोलूं कि मैं शशांक भारद्वाज हो तो हिंदी में बोल रहा हूँ। या मैं बोलूं कि मैं इंशाअल्लाह हिंदी के लिए बहुत कुछ कर रहा हूँ, तो इसमें एक उर्दू का पुट आ जाता। तो भाषा तो शब्दों से बनती है, और वो शब्द उसी भाषा के होने चाहिए जिस भाषा का प्रयोग हम कर रहे हैं। हमारे हिंदी में क्या हो रहा था या हो रहा है अभी भी कि हम बोलने को हिंदी बोलते हैं और उसमें 70% शब्द उर्दू के आ जाते हैं। और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि हमें वैसे शब्द माथे में ठूस दिए गए। आप कोई भी माध्यम दे लो, हिंदी के जो समाचार माध्यम हैं, समाचार पत्र हैं, समाचार हैं, या समाचार चैनल हैं, या चलचित्र उद्योग है, ये सब उर्दू का बहुत प्रयोग कर रहे हैं, करते रहे, और हमारे माथे में ये शब्द सुनते सुनते आ गए। हम जो सुनेंगे वही शब्द बोलेंगे। तो इस पे हमने एक प्रयास किया
कि हम हिंदी लिखे बोले तो यथासंभव हिंदी के शब्दों का प्रयोग करें। इस ध्येय वाक्य के साथ हमने प्रारंभ किया। फेसबुक पे लिखा, ट्वीट किया, फिर एक समान विचार के लोगों का समूह बनाया, और बड़ी सफलता ये मिली कि एक राष्ट्रीय स्तर के हिंदी के समाचार पत्र के प्रबंध संपादक ने इस बात को माना, और वो प्रयोग हमने प्रारंभ किया। मैं प्रतिदिन उनको उनके ही समाचार पत्र में उर्दू के जो शब्द आते हैं उनका उल्लेख करके भेजता हूँ और कहता हूँ कि इनके शब्द हिंदी के ये हैं, और इसमें उनका मार्गदर्शन भी है, उनकी सहमति भी है। मैं आलोचनात्मक नहीं लिखता, सुधारात्मक लिखता हूँ। तो इसके माध्यम से हमने कई शब्द बदले। जैसे एक बारिश शब्द था, उसके स्थान पर उस समाचार पत्र में वर्षा शब्द का प्रयोग प्रारंभ हो गया। शहीद के स्थान पे बलिदान, वर्ष शब्द का प्रयोग प्रारंभ हो गया साल के स्थान पे। तो इस तरह से हमने धीरे धीरे परिवर्तन लाया, और ये प्रयास 2 वर्षों से चल रहा है, और बहुत सीमा तक हमने समाचार पत्र की भाषा बदल दी है। इसमें और जो मैं प्रयास करता हूँ, मैं फेसबुक पे तो आग्रह करता ही रहता हूँ, लेकिन जो विभिन्न समाचार चैनल हैं या समाचार के संपादक हैं उनसे भी बात करता हूँ, अनुरोध करता हूँ। और अगर वो हिंदी में उर्दू को ठूसते हैं तो मैं थोड़ा विरोध करता हूँ, उनको ट्वीट करता हूँ। तो ये मेरा प्रयास है, और इसमें बहुत से लोग अब सम्मिलित हो गए हैं। तो अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, अगर हिंदी शब्दों की रक्षा नहीं करेंगे, तो हम बोलेंगे हिंदी, मुंह से निकलेगी उर्दू। तो भाषा की शुद्धता बहुत आवश्यक होती है। और एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि कई राष्ट्रों में भाषा को अशुद्ध करना अपराध है। भारत में नहीं है, लेकिन ये अच्छा नहीं है। भाषा अपने शुद्ध स्वरूप में रहनी चाहिए। अंग्रेजी भाषा के जो व्यक्ति होते हैं या जो बोलते हैं, तो आपने कभी नहीं देखा होगा कि वो अंग्रेजी में उर्दू के शब्दों का प्रयोग करते हैं, शुद्ध अंग्रेजी बोलते हैं। तब उनका मस्तिष्क जागृत रहता है। उसी तरह उर्दू वाले भी जब लिखते हैं, या आप उनके समाचार चैनल देखोगे या उनकी नज़्में पढ़ोगे, तो सब में आपको हिंदी के शब्द मिलेंगे ही। जैसे वो इश्क बोलेंगे, प्रेम नहीं बोलेंगे, इजाजत बोलेंगे, अनुमति नहीं बोलेंगे। तो हमें भी ऐसा प्रयास करना चाहिए, और ये कोई विद्वेष से नहीं है। ये हिंदी अपने मूल स्वरूप में, शुद्ध स्वरूप में रहे, इसके लिए हम ऐसा कार्य करते हैं। माधव। जी, आपने बहुत ही अच्छी इसकी भूमिका आपने बताई है, और किस तरह से आपको इस बात का संज्ञान हुआ और कैसे फिर दूसरे मित्रों के साथ में भी ये सिलसिला और ये एक मतलब प्रक्रिया चल पड़ी, और फिर आज हम इस विषय में बात कर रहे हैं। तो दूसरी, अब जैसे हिंदी दिवस की बात है, तो हिंदी दिवस क्या एक सिर्फ मात्र अनुष्ठान रह गया है? जबकि मैं एक बात बताऊं कि एक मैं मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट का हिंदी के बारे में लिखा हुआ लेख पढ़ रहा था मैं, जो कि यहाँ की पत्रिका में छपा है। तो उन्होंने लिखा है कि भाई प्रतिवर्ष जो हिंदी का इस्तेमाल, मतलब उसका प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, उनकी संख्या लगातार कोई 90% से अधिक से बढ़ रही है। ये सिर्फ इंटरनेट की बात हो रही है, मतलब एक क्षेत्र जो विशेष है उसमें। और अंग्रेजी का जो मतलब जो बढ़ोतरी हो रही है, मतलब परिवर्तन हो रहा है, वो करीब 18 से 20% है। यानी कि 4 गुने से अधिक लोग हिंदी में जो है वो इंटरनेट पे समाचार देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, या कि डोमेन हिंदी में बनाने के भाई ये अब शुरू हो चुका है। तो ये माना जा रहा है कि जैसे शिक्षा, भाई सभी देशों में कोई भाषा किसी तकनीकी शिक्षा की जो है वो उसके लिए मतलब रोड़ा नहीं हो सकती है। ये बात अवश्य है कि कारण कोई भी रहे हो, इस ओर कोई जो है वो प्रयास नहीं किए गए। तो आज हम एक कालखंड में खड़े हैं जहां पहले से जो हिंदी का उपयोग तो अधिक हो रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं
हमें कुछ लोगों को लगता है, तो मैं तो ये प्रयास करता हूँ कई जगह पे कि जहाँ बहुत सारे अंग्रेजीदान लोग होते हैं और वो अंग्रेजी में बात करने की उनका आदत होती है, या बातचीत ही अंग्रेजी में हो रही है, या कि फेसबुक पे आदान प्रदान जन्म दिवस का, या कि जो है वो विवाह का की वर्षगांठ का हो रहा है, तो उसमें भी ठीक है, वो अपनी अंग्रेजी भाषा में करते रहते हैं। और दूसरा एक जो मेरी नज़र में आई है, शायद मैंने देखा है, शायद आपने भी देखा हो, कि हिंदी के भी जितने भी लेखक हैं, कवि हैं, अब वो एक विशेष विचारधारा से आते हैं, उसमें उनकी आसक्ति है, तो वो यहाँ भी सेकुलरिज्म ढूंढ लाए हैं। क्योंकि ये आपने देखा कि भाई जब उर्दू में बात होती है तो वो शुद्ध उर्दू का ही उसके अंदर उपयोग किया जाता है, और उसमें किसी को बुरा भी नहीं मानना चाहिए। भाई कोई उर्दू बोल रहा बिल्कुल। है या कि अंग्रेजी बोल रहा है, तो उसमें अपनी अंग्रेजी भाषा को शुद्ध रूप में बोलने की कोशिश कर रहा है, तो उसमें अच्छी बात है। लेकिन हिंदी को बिगाड़ के बोला जाए, उसमें अंग्रेजी के अनावश्यक, भाई कोई नहीं है या सामान्य लोग नहीं जानते हैं, तो अंग्रेजी का इस्तेमाल कर लीजिए, उसका उपयोग कर लीजिए। क्षमा करें। तो लेकिन उसमें वो होते हुए भी ऐसा माना जा रहा है कि जैसे उर्दू का उपयोग करना तो एक प्रतिष्ठा की आवश्यकता बात, है। प्रतिष्ठा की बात हो गई, ऐसा मानते हैं। ये उर्दू बोल रहे प्रतिष्ठा तो बड़े और दूसरी बात यह है कि ज्ञानी हो गए। एक बिल्ला भी मिल जाता है कि आप जो हैं बड़े प्रगतिशील हैं वगैरह, ऐसा मैं सोचता हूँ, हो सकता है मेरा गलत भी हो सोचना। तो जब नहीं, आप ठीक सोच रहे हिंदी मतलब उर्दू शुद्ध सुनने में आती है, और वो ठीक है, उसकी एक लय है, वो बड़ी जो है वो अच्छी भाषा है, तो उसमें किसी को क्या। लेकिन हिंदी का जो ये इस तरह से वध करते रहते हैं, अखबारों में भी हो। और टेलीविजन मैं खैर में बता रहा हूँ जी। मैं बता रहा हूँ कि हाँ देखिए हुआ क्या, कि हमारे शब्द धीरे धीरे हमारे माथे से हटा दिए गए। जैसे अभी हमारे मुंह से इस्तेमाल निकलता है, मेरे से भी मुंह से भी निकल सकता है, क्योंकि हाँ हाँ, इतने ठूसते गए हैं कि उनको हम्म, निकालना उतना सरल नहीं है। तब हमने क्या किया, हमने अभ्यास प्रारंभ किया। जैसे हमारे माथे में अगर हम बात कर रहे हैं और इस्तेमाल शब्द आता है, तो हम लोग थोड़ा सोचते हैं और फिर सोचते हैं कि प्रयोग या उपयोग शब्द का प्रयोग करें। तो वो एक अभ्यास करके हमने कहा कि अगर कोई शब्द आपके माथे में बार बार आ रहा और आप 15 बार उसका हिंदी शब्द जो होना चाहिए उसका प्रयोग कर लेंगे, तो फिर वो शब्द आपके माथे में नहीं आएगा। जैसे मैं बार बार माथा बोल रहा हूँ, दिमाग नहीं बोल रहा, क्योंकि जी वो अभ्यास करते करते ऐसा हो गया। तो ये एक बहुत सरल कार्य है और इसमें कोई कठिनाई नहीं रहती। हम अंग्रेजी के शब्द कैसे रट लेते हैं, RET रैट, CAT कैट, बचपन में रटते हैं ना, और उसका उसको अपने ध्यान में लाते हैं। तो क्यों नहीं हम हिंदी के शब्दों का बारंबार प्रयोग करके उसको स्थापित कर ले अपने माथे में। और क्लिष्ट कुछ नहीं होता। हमारे एक संपादक मित्र है, वो कहते हैं क्लिष्ट कुछ नहीं होता। आप शब्द से या तो परिचित रहते हो या अपरिचित रहते हो, शब्द अपने आप में परिपूर्ण है। उनका कहना था कि आप अंग्रेजी पढ़ते हो, अंग्रेजी समाचार पत्र पढ़ते हो, तो कोई कठिन शब्द आता है तो आप शब्दकोश लेके बैठ जाते हो और उस शब्द का अर्थ निकाल के आप अपना, आपको बड़ा गर्व लगता है आपको कि मैंने बड़ा कार्य कर लिया, एक नया शब्द सीखा। हिंदी में क्यों नहीं? तो जो सामान्य लोग हैं या जो प्रबुद्ध लोग हैं, दोनों ने क्या किया, प्रबुद्ध ने तो एक अतार्किक गर्व के भाव से उर्दू शब्द बोलने प्रारंभ कर दिए, यह हमारे माथे में ठूसने लगे। और जो जो प्रबुद्ध वर्ग में नहीं आते, जिनको आप जन सामान्य कह सकते, उनको उर्दू सिखा दी समाचार माध्यमों ने, समाचार पत्रों ने, और हमारे चलचित्र उद्योग ने। अधिक ने, मैं इतनी बार चलचित्र बोल रहा हूँ, मैं 10 बार आपको चलचित्र बोल दूंगा ना, आपको नहीं खलेगा कि सिनेमा शब्द उचित है या फिल्म उचित है। नहीं, चलचित्र तो बिल्कुल हाँ, ठीक है, लेकिन हाँ, हाँ, चलचित्र ने मैं हाँ, बस प्रयोग की बात है। आप प्रयोग करोगे, कोई शब्द नहीं आप या खटकता। तो उससे आप या तो उससे क्लिष्ट और सरल कुछ नहीं है, या तो आप हाँ, उससे परिचित हैं, उसका जो या अपरिचित। अर्थ है उसका जानते हैं, या आप नहीं हाँ, जानते हैं। हाँ। तो इसमें तो तो बहुत लंबी बड़ी जैसे मैं मात्रा और लगाने की बात बताना नहीं है। चाहता हूँ, जैसे जी
जो सामान्य व्यक्ति वो बोलेगा ज्यादा, हम्म। या जो उसके लिए हिंदी में शब्द अधिक है, या हम्म। वो बोलेगा तारीख, हिंदी में शब्द तिथि है। तो जो सामान्य शब्द हैं उनको भी हमारे माथे में ठूस दिया गया, और ठूसने से हमारी भाषा बिगड़ गई। मैं भाषा की शुद्धता की बात कर रहा, मैं भाषा विरोध की बात नहीं कर रहा। हम हिंदी बोले तो हिंदी ही बोले। अब जो नई एक शैली आई है, या हिंदी का अर्थ ये नहीं कि हमने देवनागरी में लिख दिया तो हिंदी हो गई, उसमें शब्द हिंदी के होने चाहिए। जैसे जी। हम जो बात करते हैं इंटरनेट डोमेन की या कोई, तो अब हम बोलेंगे रफ्तार, तो रफ्तार आप देवनागरी में लिख दोगे, लेकिन वो शब्द तो उर्दू का है, उसके जगह हम गति बोले। लेकिन तो ये शशांक भाई, ये चित्रपट उद्योग ने हम्म, विभिन्न कारणों से, क्योंकि आज विषय नहीं है तो उसकी हम्म, गहराई में नहीं जाते हुए, चाहे उनका एजेंडा कुछ भी हो, उनकी गंतव्य और मंतव्य कुछ भी हो, लेकिन उन्होंने जैसे विदूषकों की भाषा हिंदी को बना दिया। ऐसे कई उदाहरण हाँ, आपको है याद ना, है? वो एक चलचित्र आया था ना, चुपके चुपके, उसमें हम्म। धर्मेंद्र की भूमिका थी। और हिंदी हिंदी बोलना उन्होंने ये पिछले 20-25 वर्षों में हुआ। उसके पहले हिंदी के अच्छे गीत लिखे गए हैं, मेरा गोरा रंग ले ले मोहे श्याम रंग दे दे, ऐसे गीत भी लिखे गए हैं, हम्म। और हिंदी के गीत लिखे जाते थे। लेकिन बाद में एक दुष्ट पीढ़ी आई, मैं दुष्ट इसलिए कहूंगा उनको कि उन्होंने हमारी भाषा भ्रष्ट कर दी। आप मत कहो आप हिंदी फिल्म उद्योग है, आप बोलो हम उर्दू फिल्म उद्योग है। आप हिंदी उर्दू मत बोलो, बोलो हम हिंदुस्तानी फिल्म उद्योग। ठीक तब बात। तब हम आपसे अपेक्षा नहीं करेंगे। आप कहोगे हम सिनेमा बनाएंगे हिंदी, और गाना उसमें लिखोगे जी हाल मस्ती मुकम बरंदी, बताइए इन शब्दों का अर्थ कौन समझता है, और क्यों लिखा गुलजार ने? तो आप तो उर्दू को हमारे माथे में ठूस रहे, हमारे बच्चे के माथे में ठूस रहे। और हिंदी में गीत लिखे जा सकते हैं, और यही गीत को हिंदी में आप लिख दो। अच्छा, मैं और बता रहा हूँ, गीत की कोई भाषा ही नहीं है। जी। ये गाना था कोलावरी डी, वो तो दक्षिण भारत का गीत था, कितना प्रसिद्ध हुआ, हर कोई गा रहा था। उसका दक्षिण अर्थ भारत के मालूम गीतों में नहीं। उसका अर्थ दक्षिण मालूम भारत नहीं के गीतों है। में हाँ, दक्षिण भारत के गीतों में तो उर्दू के शब्द नहीं होते, बहुत कर्णप्रिय होते, बहुत लोकप्रिय होते। कहने का आशय ये कि हमारे माथे में ठूस दिया कि हिंदी में आप कुछ करोगे तो ये सर्वग्राह्य नहीं होगा। हम्म। और ये एक षड्यंत्र है, ये हिंदी भाषा के प्रति षड्यंत्र है। अब अभी देख रहे, ये लोग लिखेंगे साजिश, षड्यंत्र शब्द विलुप्त हो गया। शब्द तो हमारे विलुप्त किए जा रहे हैं, प्रतिशत शब्द हमारे विलुप्त कर दिए गए। अभी एक प्रचलन चला है, आगाज लिखेंगे, अंजाम लिखेंगे, मुफीद लिखेंगे। अभी ऐसे शब्द प्रतिशत के स्थान पे फीसदी लिखेंगे। अरे मैंने तो अपने पाठ्यक्रम की पुस्तक में, पुस्तक को किताब लिखेंगे, पुस्तक शब्द आप सुनेंगे ही नहीं, हाँ, पढ़ेंगे ही नहीं। किताब ही हो हाँ, गया। किताब क्यों किताब भाई, हो हमारा गया। शब्द पुस्तक है। किताब हो गया, रिसाले, पत्रिकाएं नहीं, रिसाले। हम्म। तो आप बोलो अब, उर्दू में, बोलो ना, उर्दू में आप हाँ, किताब आप बोलो, बोलिए क्या रिसाले बोलो, बोलते जो आपको मन है बोलो। पर हम आप कहोगे हिंदी का, आप लिखोगे समाचार पत्र में लिखोगे कि आप किताब, तो कौन मानेगा? मैं नहीं नहीं। मानूंगा, मेरा विरोध है। एक इसमें मैं ये। और बता, जी। एक पद में समाप्त करता हूँ। जी। ये लोग, इन्होंने इतना अन्याय किया हिंदी के साथ, ये समाचार माध्यमों ने, दुष्टों ने, हम्म। इन्होंने समाचार को खबर बना दिया, और अखबार बना दिया समाचार पत्र को। अरे भैया, हिंदी में समाचार शब्द है, समाचार पत्र शब्द है, अब किस क्यों अखबार और खबर बोलिएगा, बताइए? उर्दू वाला कोई समाचार पत्र कभी समाचार शब्द का प्रयोग करता है? कभी उसने समाचार पत्र लिखा है अपने उर्दू समाचार पत्र में? अगर वो नहीं लिखते हैं तो हमें कोई उससे मतलब और ठीक है, बोलचाल की हमारा भाषा कोई कुछ विरोध नहीं नहीं। होती। हमें जब अंग्रेजी की बाध्यता होती है तो हम कैसे अंग्रेजी बोलते हैं, कैसे अंग्रेजी सीख लेते हैं? तब अंग्रेजी के शब्द जो विदेश के हैं उसका पूरा ज्ञान हमको रहता है, हिंदी में नहीं, हमें ज्ञान नहीं रहता, में ये शब्द कहाँ से अंग्रेजी में आएगा, कैसे आएगा। अंग्रेजी में अच्छा, और अंग्रेजी सुनिए, और बताता हूँ मैं। ये लोग कहते हैं भाषा के विकास ऑक्सफोर्ड ने लिया, फलाने ने लिया। ए भाई साहब, ऑक्सफोर्ड के पास नहीं थे लिया, हमारे पास शब्द, हम क्यों ले? यानी हम अपनी पुस्तक शब्द को त्याग के उसका बुक शब्द ले, क्यों लेंगे? हम, हमारे पास शब्द है, उसके पास नहीं थे, वो ले। और एक तर्क ये लोग देते हैं जो कि भाषा का विकास ऐसे होता है। भाई साहब, हम विकास का अर्थ ये नहीं है कि हम अपने शब्द त्याग दें और दूसरी भाषा के शब्द ले लें।
जो नहीं है, बिल्कुल। जिन भावों के लिए उपयुक्त शब्द नहीं है, जिन जी वस्तुओं के लिए उपयुक्त शब्द नहीं है, और उनको हम लेंगे। और वस्तु के लिए उपयुक्त शब्द नहीं होते हैं क्योंकि वो बाहर से आई हुई वस्तु, जैसे मेज बाहर से आई, हमारे यहाँ की वस्तु नहीं है, पर हमारी खाट हमारे यहाँ की है, तो उन्होंने हमारी खाट ले ली, हमने उनकी मेज ले ली। लेकिन ये मुझे भाव का अनुवाद मिलता है, अधिकांश भावों का अनुवाद रहता है, या अधिकांश भाव के लिए शब्द रहते हैं। और मान लीजिए किसी एक भाव के लिए शब्द नहीं है, तो इसका अर्थ थोड़ी कि हम सारे अपने हिंदी के शब्द त्याग दें। ये अधकचरे तर्क दिए जाते हैं। तो मैंने जो आलेख लिखा था, जो जागरण के राष्ट्रीय संस्करण में छपा था हिंदी दिवस के दिन, पिछले वर्ष छपा था, हम्म, उसका भी एक आनंददायक, जैसे मजेदार मेरे मुंह से निकलने वाला था, फिर मैं थोड़ा रुका तो मेरे मन से आनंददायक शब्द निकला। जी जी। और हिंदी बड़ी दिव्य भाषा है, मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें ऐसे दिव्य शब्द और भाव हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। बहुत जी, उच्च स्तर की इसमें भाषा। तो इसमें एक बड़ा एक मतलब विरोधाभास यूं है कि हम्म, अगर हिंदी मतलब एक तो ये बात हो गई कि या तो आप किसी शब्द के अर्थ से परिचित हैं या अपरिचित हैं। हम्म, अगर आप परिचित हो गए तो अद्भुत का मतलब जो है ना आपको मालूम चल गया, हम्म, तो आप गजब या अमेजिंग नहीं कहेंगे। हम्म। लेकिन तो उर्दू में तो जितनी क्लिष्ट उर्दू आए है ना, वो तो उसका श्रृंगार बन जाता है, वो उसकी उसकी हाँ, सुंदरता बन जाता है। और ऐसा ही हाँ, अंग्रेजी में कि अरे यार ऐसी अंग्रेजी बोलता है कि समझ में नहीं आती यार, हाँ, डिक्शनरी वो की शशि जरूरत। थरूर उदाहरण है। तो लेकिन एक और लेकिन बात, एक मैं इस आपसे पे और मैं स्पष्ट करता हूँ जो आप कह रहे हैं कटी। आ, उर्दू में तो ये स्थिति है कि वो नज्म पढ़ेगा और फिर शब्दों के अर्थ भी बताते रहेगा कि इसका ये अर्थ है। क्योंकि तो वो बताओ, एक जब आप ऐसे शब्द का प्रयोग ही क्यों करते कि जिसको कोई आप अर्थ नहीं बताओ या नहीं नीचे नहीं नहीं लिखो, तो समझ में ही नहीं है, नहीं तब भी कोई उसका आपत्ति नहीं करता। नहीं उसका उसका ये भी है कि वो एक तरह से उन शब्दों का परिचय करवा रहे हैं ताकि आगे उनको समझने या कि उसका उपयोग करने में सरलता हो। नहीं, एक और मुझे कई बार पहले भी मैंने देखा सुना है कि जो समाचार पत्र हैं और ये जो चैनल है, इन्होंने तो हिंदी भाषा का बड़ा ही कबाड़ा किया है, खूब अच्छी तरह से जो है ना वो उर्दू का उपयोग हत्या, करते हैं, वो अंग्रेजी मैं कड़ा अंग्रेजी शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, इन्होंने हत्या कर दी है हिंदी की। हत्या कर दी, बिल्कुल की है। अच्छा, दूसरी बात यह कि मुझे ऐसा लगा कि अधिकतर, सब मामलों में तो नहीं लेकिन कई बात में, जो व्यापारिक चैनल है सीएनबीसी आवाज, नाम उसका आवाज है, और लेकिन वो हिंदी का बड़ा अच्छा उसका उपयोग करते हैं। और कुछ वहाँ पे जो विशेषज्ञ आते हैं, एक शायद गौरांग शाह है, वो कितनी सुंदर, सरल और शुद्ध हिंदी में अपने किसी जो है वो शेर की मीमांसा करते हैं, उसकी वो बताते हैं। तो उससे भी, और वहाँ पे जो कई जो कार्यक्रम संचालक हैं, मैं एंकर नहीं कह रहा शशांक भाई उनको, तो संचालक हैं, वो सीख करके वो भी उसमें भी परिष्कृत हो रहे हैं। और जैसे एक जो है वो कंपनी का नाम है अस्त्र माइक्रो, लेकिन सब हम्म। लोग उसको अस्त्र अस्त्र क्या वो कुछ एस्ट्रा माइक्रो बोलते रहते हैं। एक्स्ट्रा तो माइक्रो पढ़ते हैं। एस्ट्रा माइक्रो बोलते हैं, तो उन्होंने कहा ये अस्त्र माइक्रो है। तो फिर तो मतलब इस तरह से भी ये भी एक एक प्रणाली है, ये तरीका है कि आप उन शब्दों को जिस तरह से वो हैं उसी तरह से ग्राह्य करें और उनका उपयोग करें। तो शायद ये जो यात्रा जो कि हमने बातचीत की आज हिंदी दिवस के अवसर पर, वो सिर्फ एक हिंदी दिवस का अनुष्ठान नहीं रह जाएगी, बल्कि उससे कुछ आगे बढ़ेगी। और आपका इसके अंदर एक महत्वपूर्ण योगदान इस विषय में रहा है विभिन्न माध्यमों से। मैं तो ये बात फिर दोहराऊंगा कि इस बात का आपके कई जो फेसबुक पे मैंने देखे, और उसके बाद भी मैंने इसको समझना शुरू किया कि भाई जो है वो अगर हिंदी का मेरे पास में पर्याय है तो मैं उसको, और धीरे धीरे फिर उसकी आपको जो है ना फिर वो गति उसमें आ जाती है। तो शशांक भाई, इस विशेष अवसर पर आपसे बातचीत की और आपका इस क्षेत्र में हिंदी के प्रचलन में और इस बात को इंगित करने में, और बहुत सारे लोगों ने किस तरह से आपके प्रयासों से आपसे प्रेरणा लेकर के पहले से
अधिक हिंदी का उपयोग और उन शब्दों का उपयोग कर रहे हैं जो कि वहां पर हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद शशांक भाई एक आप। अंतिम बात बोलूंगा मैं। जी जी जी। हमको करना क्या होगा ना, हमको समाचार पत्रों की भाषा, समाचार चैनलों की भाषा और बॉलीवुड की भाषा, ये भाषा में अगर हम परिवर्तन ला पाए और इसको शुद्ध हिंदी की ओर ले गए, तब हम ये युद्ध जीतेंगे। और हालांकि इस दिशा में प्रयास प्रारंभ हो गए हैं, और मुझको लगता है कि अगर और सब मिलकर गंभीरता से प्रयास करें तो धीरे धीरे ये बातें आगे बढ़ेंगी। मेरे पत्रकार मित्र लोग बोलते हैं कि उनको पता ही नहीं था कि वो कौन सी भाषा बोल रहे हैं, तो उन्होंने काफी परिवर्तन किया है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें समाचार माध्यमों की भाषा हिंदी की शुद्ध करनी होगी, और चलचित्र की। अगर ऐसा हम कर पाए तो हिंदी सरलता से पुनर्स्थापित होगी, नहीं तो हिंदी के लिए आने वाला समय बड़ा कठिन। कुछ तो जागरूकता आई है। जी 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 शशांक भाई, बहुत ही अच्छी ये बातचीत रही और आपका इसमें एक मुख्य प्रेरक की भूमिका आपकी रही है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम इससे और वित्त विषय के जो है कोई विषय पे दोबारा आपसे इस विषय में बातचीत पर करेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद शशांक भाई। नमस्कार। नमस्कार। तो हम बात कर रहे थे श्री शशांक भारद्वाज से, जो कि जिन्होंने एक प्रयास, उनके प्रयास से बहुत से लोगों ने सही या पहले से उन्नत हिंदी का उपयोग आरंभ किया है। जिन शब्दों को, जिन अर्थों को वो भूल गए थे, उनको दोबारा उन्होंने उसका उपयोग आरंभ किया है। और इस हिंदी दिवस के अवसर पर ये चर्चा, हमें आशा है कि आपको अच्छी लगी होगी। तो आप कृपा करके चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद। नमस्कार।